आपका इस योजना से आप ही आपके सहायक बन गए हैं, आप ही खुद आपका सहारा बन गए हैं और मोदी सरकार सहायक के रूप में कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ी है। 3,000 रुपये की नियमित मासिक पेंशन तय है, मतलब साल भर में करीब करीब 40,000। बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी लाइव में आकर सभी पेंशन धारकों के लिए कर दिए हैं 5 बड़े ऐलान। जी हाँ, अब मिलेगा हर महीने बैंक खाते में 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता। वृद्ध, विकलांग, विधवा सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब इस तारीख से मिलेगा बढ़ी हुई पेंशन 3,000 रुपए, वह भी हर महीने। तो अगर आप गरीब, वृद्धा, विकलांग, विधवा किसी भी कैटेगरी में आते हो और आपको सरकारी योजना के माध्यम से मिलने वाली पेंशन अपने बैंक खाते में चाहिए, वह भी 3,000 रुपए, तो आज का वीडियो ध्यान से पूरा देखते रहिए। साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए आपके राज्य में आपको कितनी पेंशन मिलती है। साथ में अगर आपकी पेंशन आपको नहीं मिल रही है तो कमेंट बॉक्स पर बताइए, हमारी टीम आपकी सहायता करेगी। यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो दोस्तों, देश भर के सभी राज्यों के पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है, बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, पेंशन राशि में बढ़ोतरी और सितंबर महीने में अब पेंशन कब आएगी उसको लेकर के साथियों बड़ी अपडेट आ गई है। वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन को लेकर के साथियों बड़ी खुशखबरी हो गई है। पेंशन राशि में हुआ बड़ा बदलाव। दोस्तों, पेंशन राशि में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इसके साथ ही वृद्धावस्था, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन साथियों, इसको लेकर के जो नियम है वो भी बदल गए हैं। इनमें बड़ा अपडेट आ चुका है। साथियों, जानने वाले हैं कि पेंशन कितनी बढ़ाई गई है, कितनी अब आपको पेंशन मिलेगी और पेंशन योजना में अब कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। साथियों, जो भी विकलांग पेंशनधारी हैं और गंभीर बीमारी से पीड़ित पेंशनधारी हैं, उनको अब 6,000 रुपए मिलेंगे। वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन धारकों को अब 4,000 रुपए पेंशन मिलेगी। दोस्तों, बम्पर बढ़ोतरी यहाँ पर पेंशन में देखने को मिल रही है। साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है और अनेक पेंशनधारी जो कि साथियों पेंशन को लेकर के कमेंट कर रहे हैं कि सितंबर में पेंशन कब आएगी, तो साथियों, सितंबर महीने में पेंशन कब आएगी उसको लेकर के भी बड़ी अपडेट आ गई है कि सितंबर के महीने में अब आपको पेंशन कब मिलेगी और कितनी मिलेगी। साथियों, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए अवश्य आप वीडियो एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और अन्य जो भी पेंशन धारक हैं उन तक भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक पेंशन की योजना के माध्यम से जो जानकारी है वह पहुंच सके। सरकार के द्वारा साथियों बड़ा ऐलान कर दिया गया है। सितंबर 2025 से वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन में बड़ा बदलाव हो गया है। पेंशन को लेकर के साथियों जो नई न्यूज आई है उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। साथियों, डिजिटल व्यवस्था से मिलेगा पारदर्शी लाभ, यानी कि एक नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है, डिजिटल व्यवस्था, जिससे पेंशन योजनाओं में अब पारदर्शिता आने वाली है। सरकार ने पेंशन योजनाओं को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। अब आवेदन से लेकर के भुगतान की प्रक्रिया तक ऑनलाइन यहाँ पर व्यवस्था लागू कर दी गई है। नागरिक समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के अब आवेदन कर सकते हैं, दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, अपनी आवेदन स्थिति को ट्रैक भी कर सकते हैं। पेंशन राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीडी के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस कदम से बिचौलियों की जो भूमिका है वह खत्म होने वाली है और यहाँ पर समय पर लाभ पेंशन धारकों को मिलने वाला है। पेंशन धारियों को होंगे बड़े फायदे। साथियों, जो नई व्यवस्था लागू की गई है उससे पेंशन धारकों को कौन कौन से बड़े फायदे यहाँ पर होने वाले हैं, तो नए सुधारों से पेंशन धारियों को नियमित और पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलने का भरोसा बढ़ गया है। राशि सीधे बैंक खाते में पहुंचने से पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी और भुगतान की जो देरी की समस्या है वह भी अब खत्म होगी। सही समय पर सभी को अब पेंशन मिल सकेगी। डिजिटल आवेदन प्रणाली के कारण लाभार्थियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से अब राहत मिलेगी। हर साल पात्रता की जांच होने से केवल योग्य लोग ही योजना का लाभ ले पाएंगे। इन बदलावों से वृद्ध, विधवा और विकलांग जो पेंशनधारी हैं उनको आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, साथ में उनको यहाँ पर सामाजिक सहारा भी मिलेगा। नई व्यवस्था जो लागू की गई है तो इस नई व्यवस्था के तहत अब अधिकांश राज्यों में वृद्ध और विधवा पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ा के 4,000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। वहीं विकलांग और गंभीर स्थिति वाले लाभार्थियों को 5,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले यह राशि बेहद कम थी, जिससे लाभार्थियों को बुनियादी जरूरतें पूरे करने में बड़ी कठिनाई होती थी। तो बढ़ी हुई पेंशन राशि से अब पेंशन धारकों का जीवन स्तर सुधरेगा। तो साथियों, यहाँ पर बड़ी अपडेट आ गई है कि अब पेंशन धारकों को जो राशि है वह बढ़कर के मिलने वाली है। जीवन प्रमाण पत्र और राज्यों में लागू व्यवस्था। साथियों, जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के भी अब देश के जो राज्य हैं उनमें नई व्यवस्था सरकार के द्वारा लागू कर दी गई है। पेंशनधारियों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होगा, जो अब डिजिटल माध्यम से संभव हो सकेगा, अर्थात ऑफलाइन जो सुविधा है अब वह बंद कर दी गई है। सरकार समय पर पात्रता सूची की समीक्षा करेगी ताकि अपात्र लोग योजना से बाहर तक जा सके। वर्तमान में एक नई व्यवस्था जो कि महाराष्ट्र, हरियाणा,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में लागू हो चुकी है। अन्य राज्यों में भी जल्द इसको लागू किया जाएगा। हालांकि पात्रता और दस्तावेजों को लेकर के राज्यों की जो शर्तें हैं थोड़ी अलग अलग हो सकती हैं। यानी कि सभी राज्यों में समान यहाँ पर पेंशन शर्त नहीं रखी गई है। पात्रता के मानदंड नहीं रखे गए जो कि आपको यहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। पात्रता और आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से चाहिए, यानी पात्रता क्या रखी गई है और आवश्यक दस्तावेज अब कौन कौन से चाहेंगे। तो इस योजना का लाभ केवल संबंधित राज्य के स्थायी निवासियों को मिलेगा जिनका नाम गरीबी रेखा सूची में दर्ज है। वृद्ध पेंशन के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष तय की गई है। विधवा और विकलांग नागरिकों को संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विधवा महिला को विधवा प्रमाण पत्र, विकलांग को विकलांग प्रमाण पत्र, आवेदन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आयु या फिर विकलांगता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटो अब यहाँ पर अनिवार्य रहेंगी। साथ ही आधार और बैंक खाते का लिंक होना भी जरूरी होगा, यानी कि आपका आधार कार्ड लिंक बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। साथियों, अब जानकारी लेते हैं कि सितंबर के महीने में अब आपको पेंशन कब मिलने वाली है। तो वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन सितंबर महीने में कुछ राज्यों के द्वारा पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीडी के माध्यम से पेंशन ट्रांसफर करना शुरू कर दिया गया है। जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि शेष राज्यों में जल्द ही पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया जाएगा। तो साथियों, यानी कि कुछ राज्यों में जो पेंशन है सितंबर के महीने में मिलने वाली थी वो ट्रांसफर होना शुरू हो चुकी है और कुछ राज्यों में अब इस प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों, जल्द ही आपके अकाउंट में सितंबर महीने में आने वाली जो पेंशन राशि थी वह अब आपकी जल्द ही अकाउंट में आने वाली है। यदि आप पात्र हैं और आपने सत्यापन करवा दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपडेट है, तो जल्द ही यह राशि अब आपके अकाउंट में आने वाली है, क्योंकि सरकार के द्वारा साथियों इसको लेकर के यह प्रक्रिया है वह शुरू कर दी गई है। वही दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सितंबर 2025 से पेंशन के नियम पूरी तरह बदल गए हैं? जी हाँ, सरकार ने ऐसे बड़े बदलाव लागू कर दिए हैं जिन्हें जानना हर वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन धारक के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने यह जानकारी मिस कर दी तो हो सकता है आपकी पेंशन बंद हो जाए या फिर मिलने वाली राशि रुक जाए। इसलिए आज की इस खबर को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जानकारी आपके भविष्य, आपके परिवार और आपके जीवन से सीधे जुड़ी हुई है। और हाँ, शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले हर बड़े अपडेट की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट हमें और भी मेहनत करने और आपके लिए सबसे पहले खबर लाने की ताकत देता है। दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है, कोई विधवा महिला है या कोई दिव्यांग सदस्य है तो यह खबर उनके लिए जीवन बदल देने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि सितंबर 2025 से सरकार ने पेंशन योजना में इतने बड़े बदलाव किए हैं कि लाखों लोगों की किस्मत बदल सकती है। पहले जहां लोगों को हर महीने पेंशन मिलने में दिक्कत होती थी, कई बार पैसा अटक जाता था और महीनों तक लोग बैंक के चक्कर काटते रहते थे, वहीं अब सरकार ने साफ कर दिया है कि पेंशन सीधे पात्र लोगों तक पहुंचेगी और फर्जी लोगों की छुट्टी कर दी जाएगी। यह खबर बुजुर्गों की आंखों में आंसू और चेहरों पर मुस्कान दोनों ला सकती है। अब बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता पर। इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही उसका नाम गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवार की सूची में होना जरूरी है, या फिर उसकी आय सरकार द्वारा तय की गई सीमा से कम होनी चाहिए। इसके अलावा यह शर्त भी लागू है कि वह किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा होना चाहिए और वह स्थायी रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए। यही नियम अब और सख्ती से लागू किए जाएंगे ताकि गलत लोग इस योजना में ना घुस सकें। अब विधवा पेंशन योजना की बात करें तो इसके अंतर्गत लाभ पाने वाली महिला विधवा होनी चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उसकी आमदनी सरकार द्वारा तय सीमा से कम होनी चाहिए और वह किसी अन्य सरकारी सहायता या पेंशन का लाभ नहीं ले रही होनी चाहिए। साथ ही वह भारत की स्थायी नागरिक होनी चाहिए। दोस्तों, यह शर्तें पहले भी थीं, लेकिन अब सरकार ने इन पर और भी ज्यादा ध्यान देने का ऐलान कर दिया ताकि केवल सही हकदारों तक ही पेंशन का पैसा पहुंचे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार ने सितंबर से कौन से नए नियम लागू किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि केवल पात्र पेंशन धारकों को ही लाभ मिलेगा, यानी जो लोग सचमुच इस योजना के हकदार हैं उन्हें ही बढ़ी हुई पेंशन राशि दी जाएगी। पहले कई जगह फर्जी लाभार्थी सामने आते थे, कई लोग गलत कागज दिखाकर या फिर 2 जगह से पेंशन उठाते थे, लेकिन अब सरकार ने यह साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं चलेगा। फर्जी लोगों के नाम सूची से काट दिए जाएंगे और केवल असली लाभार्थियों को ही पैसा मिलेगा। यह खबर लाखों गरीब परिवारों के लिए राहत की सांस है। इसके बाद आता है पेंशन राशि में बढ़ोतरी का नियम। अपात्र लोगों को हर महीने 3000 से लेकर 5000 रुपए तक की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यह बढ़ोतरी पहले की तुलना में बहुत बड़ी है और बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए जीवन रेखा साबित हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, यह सुविधा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो सही दस्तावेजों और शर्तों को पूरा करते हैं। सरकार ने यह भी साफ किया है कि गलत लोग बाहर कर दिए जाएंगे और असली हकदारों को ज्यादा सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने यह भी नियम बनाया है कि जिनकी पात्रता की शर्तें पूरी
नहीं होती उनकी पेंशन तुरंत बंद कर दी जाएगी। अब तक कई लोग ऐसे थे जो योग्य नहीं थे फिर भी पेंशन ले रहे थे, लेकिन अब उनकी छुट्टी तय है। सरकार ने साफ कहा है कि फर्जी और गैर पात्र लोग अब पेंशन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। पेंशन चालू रखने के लिए आधार और बैंक लिंकिंग अब अनिवार्य कर दी गई है, यानी आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही बैंक खाते में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए ताकि ओटीपी वेरिफिकेशन या बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा सके। अगर आपने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए है जो अभी भी अपने खाते और आधार को लिंक कराने में लापरवाही कर रहे हैं। अब पेंशन केवल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए ही आपके बैंक खाते में आएगी। नकद भुगतान को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इसका फायदा यह होगा कि बीच में किसी बिचौलिए का रोल खत्म हो जाएगा और पैसा सीधे आपके खाते में पहुंचेगा। यह बदलाव पारदर्शिता और भरोसे दोनों को मजबूत करता है। दोस्तों, यह 5 बड़े बदलाव ऐसे हैं जिन्हें हर पेंशन धारक को समझना होगा, क्योंकि यही तय करेंगे कि आपकी पेंशन जारी रहेगी या बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनसे कई लोगों की पेंशन अचानक बंद हो जाती है। सरकार ने इसके 10 प्रमुख कारण बताए हैं और यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इन कारणों को समझ लेंगे तो आपकी पेंशन कभी नहीं रुकेगी। सबसे पहला कारण है लाभार्थी की मृत्यु की सूचना दर्ज होना। अगर किसी पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है और उसका रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है तो उसकी पेंशन बंद हो जाती है। दूसरा कारण है आधार या बैंक खाते में गलत जानकारी। नाम, जन्मतिथि या बैंक डिटेल्स गलत दर्ज होने से भी पेंशन अटक जाती है। तीसरा कारण है आय सीमा से अधिक होना। अगर किसी की आय सरकार द्वारा तय सीमा से ऊपर निकल जाती है तो उसकी पेंशन रोक दी जाती है। चौथा कारण है किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ लेना। अगर कोई पहले से किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो उसकी पेंशन तुरंत बंद कर दी जाएगी। पांचवा कारण है राज्य से बाहर स्थायी रूप से बस जाना, यानी अगर आप किसी और राज्य में जाकर बस जाते हैं और फिर भी पुराने राज्य से पेंशन ले रहे हैं तो यह पेंशन बंद कर दी जाएगी। छठा कारण है आधार और बैंक वेरिफिकेशन ना कराना। बिना वेरिफिकेशन के अब पेंशन का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। सातवां कारण है फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देना। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नकली पाए जाते हैं तो आपकी पेंशन तुरंत रोक दी जाएगी। आठवां कारण है बैंक खाता बंद या निष्क्रिय होना। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कई बैंकों के नाम और IFSC कोड बदल गए हैं। अगर आपने अपनी डिटेल अपडेट नहीं कराई तो आपकी पेंशन रुक जाएगी। 9वां कारण है मोबाइल नंबर अपडेट ना कराना, क्योंकि अब OTP वेरिफिकेशन जरूरी है। 10वां कारण है पात्रता जांच में असफल होना। अगर विभागीय जांच में आप पात्र नहीं पाए जाते तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। दोस्तों, यह 10 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से हजारों लोगों की पेंशन बंद हो चुकी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आपकी पेंशन बंद हो गई है तो उसे दोबारा चालू करवाने का रास्ता भी है। आपको सबसे पहले अपने नजदीकी सामाजिक कल्याण विभाग या ब्लॉक कार्यालय में जाना होगा। वहां जाकर अपने आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स को सही तरीके से अपडेट कराना होगा। मोबाइल नंबर को भी आधार और बैंक खाते से लिंक कराना जरूरी है। इसके अलावा जरूरी दस्तावेजों का पुनः सत्यापन यानी EKYC कराना होगा। अगर पहले आपके डॉक्यूमेंट्स या जानकारी गलत दर्ज हो गई थी तो उन्हें सुधार कर फिर से जमा कराना होगा। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी आपकी पेंशन दोबारा चालू हो जाएगी। अब बात करते हैं सितंबर महीने की पेंशन और बकाया पेंशन के भुगतान की। सरकारी विभागों से मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर की पेंशन और पिछली रुकी हुई बकाया पेंशन अगले 2 से 3 दिनों में पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, यह पेंशन सभी के खातों में एक साथ नहीं आएगी। सरकार ने साफ किया है कि पेंशन कैटेगरी के अनुसार और बारी बारी से ट्रांसफर की जाएगी, यानी पहले कुछ वर्गों के खातों में आएगी और फिर बाकी लाभार्थियों के खातों में। अगर आपका आधार कार्ड या बैंक डिटेल अपडेट नहीं है तो पेंशन आपके खाते में नहीं आएगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि कई बैंकों के नाम बदल गए हैं, IFSC कोड बदल गए हैं और खाते निष्क्रिय हो गए हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप तुरंत बैंक जाकर अपनी जानकारी अपडेट कराएं। जैसे ही आप सही जानकारी अपडेट करेंगे आपकी पिछली रुकी हुई बकाया पेंशन भी आपके खाते में आ जाएगी और सितंबर की पेंशन भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, यह थी पेंशन से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट। अब आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपके खाते में सितंबर की पेंशन आई या नहीं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी पेंशन धारकों को इसका फायदा मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बन जाइए ताकि पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।